हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो की सीरीज़ में हम देख रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स का अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुआ है रिसेंटली, उसके पेपर का सॉल्यूशन। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चन में जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, ये 6 रिक्त स्थान आते हैं वार्षिक परीक्षा में, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले तो दिया हुआ है क्या है, एक समान त्वरित गति में खाली स्थान परिवर्तन की दर एक समान होती है। ठीक है, अब एक समान त्वरित गति की बात हो रही है, तो एक समान त्वरित गति में क्या होता है, जो वेग परिवर्तन की दर है ना, जो वेग है, वेग परिवर्तन की दर, यही क्या होती है, एक समान होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेग आ जाएगा खाली स्थान में। उसके बाद दिया हुआ है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खाली स्थान मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये मीटर क्यूब है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि मान लीजिए एक घन दिया हुआ है, घन क्या होता है, घन की चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती है। इस घन का डायमेंशन भी दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर लंबाई है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ठीक है, तब यहाँ पर इसके आयतन की बात हो रही है, तो आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो घन का आयतन होता है वो a क्यूब के बराबर होता है। तो a क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन इसने आंसर में क्या पूछा है कि कितने, जो आयतन है वो कितने क्यूबिक मीटर के बराबर होगा। तो क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर यूनिट दी है इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अपने को ये पता है कि ये जो 1 सेंटीमीटर है, जो 1 मीटर होता है, ये किसके बराबर होता है, 10 की पावर, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कितने सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है, इसका मतलब 10 की पावर कितना, 10 का स्क्वायर है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 की पावर 2, ये 1 मीटर इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर हो गया, लेकिन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने मीटर हो जाएगा, ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो 10 की पावर -2 मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -2 और इसके ऊपर 3 की पावर। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर होगा 10 की पावर -6। ठीक है, ये मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। थर्ड इसका क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्त स्थान में, किसी क्षण वस्तु का वेग उस क्षण समय स्थान ग्राफ के बराबर होता है, खाली स्थान के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें पता है कि ये जो स्थान समय ग्राफ है ना, स्थान समय ग्राफ या फिर विस्थापन समय ग्राफ होता है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, ये प्रवणता, या इसको ये भी कहा जा सकता है, या ढाल। ठीक है, किसी वस्तु का वेग बोला है। यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा होता है, इसी को क्या बोला जाता है, प्रवणता या ढाल के बराबर होता है। अगला 4th नंबर दिया हुआ है, संवेग में परिवर्तन की दर खाली स्थान को कहते हैं। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर किसको कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बल को कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको याद होगा कि न्यूटन का जो दूसरा नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है, F इज इक्वल टू, ये ma के बराबर होता है, और a क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब m इंटू वेलोसिटी अपॉन या वेग बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये m इंटू वी क्या होता है, ये संवेग होता है, द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है,
संवेग होता है p बराबर mv लिखते हैं, और ये नीचे आज क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इसका मतलब ये जो संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग जब समय के सापेक्ष बदलता है तो उसको बल कहा जाता है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सही क्या हो जाएगा, बल आ जाएगा। उसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का खाली स्थान उसके गतिक जड़त्व की माप होती है। तो यहाँ पर देखिए गतिक जड़त्व की जो माप होती है वो द्रव्यमान होती है। तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसकी जड़त्व की माप होती है या गतिक जड़त्व की माप होती है। जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होगा, गतिक जड़त्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन दी हुई है। ये किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद ओके, इसके अगले पार्ट में हम देखते हैं, अगले पार्ट में हम देखेंगे इस सही जोड़ी के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।